Hello everyone, very warm welcome to my YouTube channel Life Sciences and this is your friend Supriya। तो गाइज आज का जो हमारा वीडियो है वो है लास्ट 5 डेज स्ट्रेटेजीज। जैसे कि एग्ज़ाम है 6 जून को और अभी एडमिट कार्ड नहीं आए हैं एग्ज़ाम के, मे बी 1-2 दिन में आ जाएंगे। एग्ज़ाम का सेंटर की डिटेल्स आ चुकी है और अब क्या हो कि आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा, आपने पढ़ भी लिया होगा, लेकिन अब आपको बहुत सारे आपके माइंड में थॉट्स आ रहे होंगे, कुछ नेगेटिव भी कुछ पॉजिटिव भी। मोस्टली नेगेटिव थॉट्स ही आते हैं जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं एग्ज़ाम के कुछ टाइम पहले। तो आज का जो वीडियो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपको इन 5 डेज में कैसे प्रिपरेशन करनी है, कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज को फॉलो करना है और कौन सी चीज़ों को आपको अवॉइड करनी है या फिर स्किप करना है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है। ठीक है, तो डोंट डू दिस, ये जो मैं आपको पॉइंट बता रही हूँ ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है इन 5 डेज में। सबसे पहला पॉइंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, डोंट स्टडी एनी न्यू टॉपिक। कोई भी नया टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, डोंट स्टडी एनी न्यू टॉपिक, कोई भी आपको नया टॉपिक जो है वो नहीं पढ़ना है। क्यों? क्योंकि अब 5 डेज में आपको लगे कि आपने कुछ छूट गया है, बहुत ऐसा कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप स्किप कर चुके हैं, तो स्किप रहने दीजिए। अब उसको पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि एक नया टॉपिक स्टार्ट करने में आपको बहुत सारा टाइम चला जाएगा और अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप 5 दिन में नए टॉपिक को लेके बैठे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि आपको कोई भी न्यू टॉपिक अब स्टार्ट नहीं करना है। इन 5 डेज में आपको ये चीज़ें फॉलो करनी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मतलब पॉइंट जो आपको याद रखना है, स्टॉप ओवर थिंकिंग। ठीक है, ये एक नॉर्मल सी बात है, ऐसा नहीं है कि हर इंसान के माइंड में ये चीज़ें आने लगती हैं, तो आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। ओवर थिंकिंग का मतलब आपको क्या नहीं करना है, ओवर थिंकिंग का मतलब आपको ये नहीं करना है कि आपको अपने माइंड को कंट्रोल में रखना है। ठीक है, सबसे पहले आपको ये माइंड में आपके नहीं आना चाहिए कि एग्ज़ाम जो है वो बहुत ही ज़्यादा टफ है। ठीक है, ये तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। या फिर आपने अपना सिलेबस नहीं कंप्लीट किया है। ठीक है, कि आपका जो सिलेबस है वो नहीं कंप्लीट है, सिलेबस आपका इनकम्प्लीट है, ये भी आपके माइंड में नहीं आना चाहिए। ठीक है, और कौन सा कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर स्किप हो चुका है तो ये भी माइंड पे नहीं आना चाहिए। तो आपको ये सारी चीज़ें याद मतलब इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना, बहुत ही रिलैक्स रहना है इन 5 डेज़ में, वरना आप एग्ज़ाम के टाइम में बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाएंगे। चाहे वो आपका फर्स्ट अटैम्प्ट हो या सेकेंड अटैम्प्ट हो, ये सारी चीज़ें फॉलो करनी होती है। ठीक है, सभी के साथ ये सारी चीज़ें होती है। एक ये कह सकते हैं नॉर्मल सी बात है ह्यूमंस के लिए कि जब हमारा एग्ज़ाम होता है तो हमें बहुत सारे थॉट्स आने लगते हैं और मोस्टली हमें, आप भी ऑब्जर्व करें अगर खुद को, तो आपको नेगेटिव थॉट्स ही आ रहे होंगे कि यार एग्ज़ाम तो बहुत ज़्यादा टफ है, मैंने पढ़ाई भी नहीं करी, मेरा सिलेबस भी नहीं कंप्लीट है, मैंने इतनी यूनिट्स को टारगेट किया है, कैसे होगा, मेरा पढ़ा हुआ आएगा कि नहीं आएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको माइंड में नहीं लानी है। ठीक है, हमारा काम क्या है, हमारा काम है सिर्फ पढ़ना और जाके एग्ज़ाम देना। रिज़ल्ट जो है वो बाद में, तो अपने रिज़ल्ट को अपने मतलब हम तो अपना बेस्ट देंगे ना। अब अगर हम पहले ही रिज़ल्ट सोच ले कि रिज़ल्ट अच्छा नहीं होगा तो हम कभी भी बेस्ट नहीं दे पाएंगे। इसीलिए आपको ये सारी चीज़ें जो है याद रखनी है। नेक्स्ट आ जाता है कि आपको सोशल मीडिया से दूर रहना है। सोशल मीडिया से दूर रहना इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि मैं आपको कह रही हूँ कि व्हाट्सअप मत चलाइए, इंस्टाग्राम मत चलाइए, वो तो आप वैसे भी नहीं चलाओगे एग्ज़ाम के 5 दिन में। आपको नेगेटिव पर्सन से दूर रहना है, नेगेटिव लोगों से दूर रहना है। इसका मतलब ये हुआ एक तरह से कि आप क्या कहते हैं, आपके कोई फ्रेंड है, आप हैं, आपके फ्रेंड जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, टेलीग्राम्स में ग्रुप्स भी बने हुए हैं, यूट्यूब में भी बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने सब कुछ पढ़ लिया और बहुत सारे पढ़ भी लेते हैं एक्चुअल में, लेकिन कभी क्या होता है कि उनकी बातें सुन के हमारा जो है ना दिमाग ख़राब हो जाता है। हमें लगता है कि उस बंदे ने इतना पढ़ लिया और हम बिल्कुल नहीं पढ़ पाए। इसीलिए आपको सोशल मीडिया से, अपने फ्रेंड से दूर रहना है। आप फ्रेंड्स को कॉल करके मत पूछिए कि आपने कितना पढ़ा है या उसने कितना पढ़ा है, बिल्कुल भी इन सब से दूर रहिए। क्योंकि अगर इन केस सपोज कि आपने 7 यूनिट्स को प्रिपेयर किया है और आपके फ्रेंड ने 10 यूनिट्स को टारगेट कर लिया, तो आपके दिमाग में आ जाएगा ना कि अरे उसने तो 10 यूनिट्स टारगेट कर ली, मैं तो 7 यूनिट्स से टारगेट करी। भले उसने 10 यूनिट्स में अपना 100% ना दिया हो, आपने अपने 7 यूनिट्स में 100% दिया हो। इसीलिए सोशल मीडिया से मतलब कि आपको कॉल से, मैसेजेस से, जो भी टेलीग्राम्स में ग्रुप्स हैं, यूट्यूब से, कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं देखनी है जो आपके दिमाग में नेगेटिविटी लाए। ठीक है, लास्ट टाइम है, आपको बहुत ही पॉजिटिव रहना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल मत होइएगा।
ओवर कॉन्फिडेंस कभी, मतलब कॉन्फिडेंस इज़ ओके, आप कॉन्फिडेंट है अपने ऊपर, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस मत होइएगा। इनकेस इसका मतलब ये कि जैसे कि आप एग्ज़ाम देने गए हैं, एग्ज़ाम सेंटर में बैठे, अब आपने क्या किया, क्वेश्चंस को नहीं पढ़ रहे, आपको एक एक पॉइंट टू द पॉइंट, मतलब एक एक पॉइंट आपको क्वेश्चंस का रीड करना है, ठीक है, क्योंकि जो लेंदी मतलब पार्ट सी में आते हैं उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस में क्या हो जाता है कि वो उसमें ऑप्शन में कौन सा इनकरेक्ट है, और बच्चे क्या करते हैं कि इनकरेक्ट को करेक्ट समझ लेते हैं, या कभी करेक्ट दिया रहता है तो इनकरेक्ट समझ लेते हैं। इसीलिए ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है कि आपने क्वेश्चन देखा अपना, अरे मैंने तो ये पढ़ा हुआ है, ये तो मेरे से हो ही जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पढ़ा भी हुआ है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप पहले क्वेश्चन को रीड करिए, एक दो बार समझिए उसमें क्या चीज़ें पूछी गई हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं, वो सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये ओवरऑल मैंने आपको 4 पॉइंट्स बताए हैं जिसमें आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। डोंट डू दिस बिफोर एग्ज़ाम, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 5 डेज़ है हमारे पास, तो आपको कोई भी नया टॉपिक नहीं स्टार्ट करना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है कि अब एग्ज़ाम टफ है या सिलेबस इनकम्प्लीट है। टफ एग्ज़ाम है ही, उसमें तो कोई बात ही नहीं, एग्ज़ाम तो टफ होता है, लेकिन हम उसे इजी बना सकते हैं अगर हम अच्छे से पढ़ें, अपने माइंड को कंट्रोल में रखें, नेगेटिविटी से दूर रहें। सोशल मीडिया से आपको दूर रहना है, नेगेटिव पर्सन से दूर रहना है, चाहे वो आपका फ्रेंड हो या फैमिली मेम्बर हो, कोई भी ऐसा जो आपको मतलब फैमिली मेम्बर इधर कोई भी रिलेटिव्स है जो आपको ये कहे कि बेटा बहुत टफ है, कैसे होगा, ये सारी चीज़ों से आपको दूर रहना है। और नेक्स्ट है ओवर कॉन्फिडेंस भी आपको नहीं होना, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो आपको एग्ज़ाम के पहले नहीं करने हैं। नेक्स्ट जो है वो है कि आपको क्या क्या करना है, ये सारे जो पॉइंट्स अब मैं बताऊंगी आपको ये 5 डेज़ में फॉलो करने हैं, ठीक है। सिलेबस कंप्लीट है, टॉपिक्स को पढ़ लिया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे थॉट्स को कंट्रोल में करना होता है, बहुत सारी बेसिक चीज़ें होती हैं जो आपको माइंड में रखनी है ताकि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो लास्ट 5 डेज़ में। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो यही है कि आपको रिवीजन करना है, ठीक है। रिवाइज रिवाइज रिवाइज, जितना हो सके उतना रिवाइज करिए। आपको लग रहा है कि आप पढ़ चुके हैं या आपको आता है, ठीक है, बट फिर भी आप रिवाइज करिए, बिना कॉपी को उठाए रिवाइज करिए, कॉपी को बंद करके रिवाइज करिए। मेरा मतलब है कि आप टॉपिक को देख रहे हैं, देखते देखते नहीं कि रीड कर रहे हैं, ऐसे नहीं करना है आपको कॉपी बंद करनी है, आपको कोई भी टॉपिक माइंड में लाना है जो आपको बहुत ही मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको याद करना है। तो रिवीजन डेली बेसिस में करना है आपको, दिन में चाहे आप 2 बार करिए चाहे 3 बार करिए, ये आप पे डिपेंड करता है, बट रिवीजन आपको करना ही है सारे टॉपिक्स का, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो यही है, रिवीजन आपको सारे टॉपिक्स का करना है। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसपे मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस को भी अपलोड किया है, उस पर भी आप रिवीजन ज़रूर करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आ जाता है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है सॉल्व PYQs। आपको PYQs सॉल्व करने, सिर्फ और सिर्फ यही सॉल्व करिएगा, कोई भी मॉक टेस्ट मत दीजिएगा। मेरे ख्याल से आप PYQs को भी अगर आप जैसे मॉक टेस्ट के ज़रिए, मतलब मॉक टेस्ट की तरह कर सकते हैं। मेरा मतलब ये है कि जैसे एग्ज़ाम में आप 3 आवर्स बैठते हैं तो आप घर में 3 आवर्स दे दीजिए उसी PYQs को, कोई भी ईयर का ले लीजिए। तो आपको रिवीजन और PYQs ये आपको डेली ये 5 डेज़ में फॉलो करने हैं, ठीक है। एक भी दिन या एक भी टाइम बिल्कुल भी फ्री मत रहिएगा, रेस्ट भी करिए और चीज़ों को पढ़ते भी रहिए, ठीक है, माइंड को रिलैक्स भी करना। नेक्स्ट आ जाता है सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है जो मैं अपने हर वीडियोस में भी आपको कहती हूँ कि आपने जितनी भी यूनिट्स प्रिपेयर करी हैं, जितनी भी करी हो, सपोज़ कि आपने 5 की हैं, 6 की हैं, 7 8 9 10 11 12 जितनी भी करी हैं, उसको आपको क्या देना है, 100% देना है, ठीक है। आपने जो भी टॉपिक जो भी यूनिट को टारगेट किया है उसको आपको 100% देना होता है, चाहे आप भले कम यूनिट्स को ही टारगेट करें, ठीक है। अगर सपोज़ कि इफ़ यू प्रिपेयर ओनली 6 यूनिट्स, अगर आपने सिर्फ और सिर्फ 6 यूनिट्स को ही प्रिपेयर किया है तो आपको उसको क्या करना होता है, गिव देम 100%, अपना 100% दीजिए उस यूनिट को, उस टॉपिक को डेली रिवाइज करिए, उसके PYQs सॉल्व करिए। अगर आप PYQs में फंस रहे हैं, आपको लग रहा है कि अरे ये मैंने पढ़ा लेकिन मैं भूल गया, तो तुरंत कॉपी उठाइए, तुरंत अपने नोट्स ओपन करिए और तुरंत ही PYQs से मतलब जो आप चीज़ें भूले हैं, जो टॉपिक, उसको रिवाइज करिए, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट में सिलेबस के पीछे मत भागिए, सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होता है। आप कितने भी साल पढ़ ले, आप 13 यूनिट्स को टारगेट नहीं कर सकते, क्योंकि
13 यूनिट्स के अंदर भी तो कितना सारा है ना, अब कितना ही कोई पढ़ पाएगा। कोई बच्चा बॉटनी में अच्छा है, जैसे वो प्लांट फिजियो को टारगेट कर रहा है, कोई जॉलजी का है तो वो एनिमल फिजियो को टारगेट कर रहा है, कोई बायोकेमिस्ट्री का तो बायोकेमिस्ट्री टारगेट कर रहा है, सेल बायो है, इन सबको टारगेट कर रहा है। लेकिन कोई ना कोई यूनिट हम स्किप कर ही देते हैं क्योंकि हमें नहीं आता है, क्योंकि ठीक है। तो ये चीज़ आपको, और 4th पॉइंट इसमें आ जाता है कॉन्फिडेंट ऑन योर सेल्फ, ठीक, अपने गोल पे और अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए। कॉन्फिडेंस, मैंने ऊपर बोला था कि आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। खुद पे भरोसा रखिए। कोई भी आपको कह रहा है कि यार नहीं होगा, बहुत टफ है, तो ऐसा मत सोचिएगा। क्यों नहीं होगा? क्या जो जो क्वालिफाई कर रहे हैं क्या वो स्टूडेंट्स नहीं है? वो भी तो पढ़ ही रहे हैं ना, तो आपसे भी क्यों नहीं होगा? आप अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए। 5 डेज में आपको ये सारी स्ट्रेटजीज फॉलो करनी है। नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, सोशल मीडिया से दूर रखिए। 5 दिन की बात है, जितना भी हो पाए अपना पूरा बेस्ट दीजिए एग्ज़ाम के लिए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम, सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो किसी का फर्स्ट हो। बहुत लोगों का होता है कि उनका फर्स्ट अटैम्प्ट होता है, उन्हें लगता है अरे ठीक है मेरा तो फर्स्ट है तो मैंने नहीं, ऐसा नहीं। अगर आपका फर्स्ट है तो आप फर्स्ट अटैम्प्ट में अगर क्लियर कर ले तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है। जितना भी टाइम हम सेव कर ले बहुत अच्छी बात होता है, फिर उतने ही ड्यूरेशन में हमारी PhD भी होती है, इसीलिए, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें जो है अपने माइंड में रखनी है और ये 5 डेज में आपको फॉलो करना है। नेक्स्ट आ जाता है, मैं इसी में आपको बता दूं कि आपको एग्ज़ाम सेंटर में कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी आप एग्ज़ाम सेंटर में जाएंगे, ठीक है, जब आपका 6 जून को एग्ज़ाम है, ठीक है, अब आपको क्या करना है, आप एग्ज़ाम सेंटर में गए तो सबसे पहले आपको पार्ट C अटैम्प्ट करना है। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई है कि सबसे पहले पार्ट C अटैम्प्ट करिए, क्योंकि हमारा जो माइंड होता है उस टाइम पे बहुत फ्रेश होता है, ठीक है। तो हम पार्ट C के क्वेश्चंस बहुत लेंदी हैं और आपको चॉइसेस बहुत है पार्ट C में, ठीक है, बहुत सारी चॉइसेस है। आप आराम से अच्छे क्वेश्चंस को कर पाएंगे, अटेम्प्ट कर पाएंगे। इसलिए पहले आपको पार्ट C जो है वो अटेम्प्ट करना है। और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि ऐसी यूनिट जो आपने टारगेट नहीं करी है उसके क्वेश्चंस को आप एग्जाम में देखिएगा भी मत, ठीक है। वो आपको सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी लाएंगे। आपको लगेगा कि मेरा पढ़ा हुआ तो कुछ आ ही नहीं रहा। सपोज कि आपने इम्यूनोलॉजी टारगेट नहीं किया है, जैसे कि, ठीक है, किसी ने अगर इम्यूनोलॉजी टारगेट नहीं किया है तो इम्यूनोलॉजी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए ना आप उनको अवॉइड करिए, उनको इग्नोर, उनको पढ़िए भी मत। क्योंकि जब आपने, आप ही सोचिए, जब आपने पढ़ा ही नहीं है उसके बारे में, उस यूनिट को नहीं टारगेट किया है, तो आप क्यों उसके क्वेश्चंस को पढ़ेंगे? क्यों उनके क्वेश्चंस को पढ़ के टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना एग्जाम सेंटर में? आप उन क्वेश्चंस को हटाइए और जो आपने पढ़ा है उस पर फोकस करिए, उससे क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। भूल रहे हैं तो याद करिए, बार बार याद करिए। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी आप रिवीजन करें, लिख के रिवाइज करें। लिखने से ही होता है, जब हम एग्जाम सेंटर में चीज़ों को रिकॉल करते हैं ना कि अरे यार, तो हमें याद आता कि हाँ मैंने उस कॉपी में ये चीज़ लिखी थी, तो हमें पॉइंट टू पॉइंट जो है ना चीज़ें जल्दी याद हो जाती, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पार्ट C अटेम्प्ट करना है, नेक्स्ट उसके बाद आपको पार्ट B करना है और फिर लास्ट में आपको पार्ट A करना है, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपका जो एग्ज़ाम होता है वो 3 आवर्स का होता है, ठीक है, 3 आवर्स का एग्ज़ाम होता है। तो अकॉर्डिंग टू मी आप टाइम को डिवाइड करके चलिएगा। जैसे कि आपको 1.5 आवर सिर्फ पार्ट C करना है और फिर 1.5 आवर्स में पार्ट B और पार्ट A करना है। और फिर लास्ट में आप कई बार वो रिपीट भी देख लीजिएगा कि आपने कुछ गलत तो नहीं कर दिए क्वेश्चंस जो आपको लग रहे हैं। डाउट वाले क्वेश्चंस को कम अटेम्प्ट करिए। अगर 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन में आपको डाउट है तो आप उसमें रिस्क ले सकते हैं, बट ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चंस में ऐसा करें, ऐसा नहीं है। 1-2 क्वेश्चन में आप रिस्क ले सकते हैं लेकिन नेगेटिव नहीं करके आना है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है मैंने आपको वीडियो में बता दी। ये काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ये 5 डेज में आपको चीज़ें फॉलो करनी है। आपको नेगेटिविटी आएगी, आपको लगेगा कि एग्ज़ाम टफ है, या आपको ये भी आएगा, आपके माइंड में ये भी थॉट्स आएंगे कि आप नहीं कर पाओगे, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, या मेरे को ये टॉपिक नहीं तैयार है, मेरे को वो टॉपिक नहीं तैयार है, ठीक है। जस्ट चिल, जो भी तैयार है ना उसको 100% रिवाइज करिए 5 डेज में और जाके अपना बेस्ट दीजिए एग्जाम में, ठीक है। सो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कॉमेंट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सेल बायो से रिलेटेड कुछ मतलब रिवीजन के टॉपिक्स लाऊंगी जिससे आप जल्दी जल्दी से रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करिएगा, और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।